वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गुणों में आवर्तिता की। तो देखिए, गुणों में आवर्तिता का क्या मतलब होता है कि अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एक ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब गुणों में क्या चेंजेज आते हैं, और एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तब क्या चेंजेज आते हैं। तो देखिए, ग्रुप और पीरियड हम देख चुके हैं। इनसे पहले जो वीडियो थे उसके अंदर हमने एक वीडियो में ये देखा था कि अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसको किस तरह से बनाते हैं। फिर उसके बारे में हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी थी। तो देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए कि ग्रुप और पीरियड क्या होते हैं। तो अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुछ लाइनें इस तरह से होती हैं, हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं, एंड कुछ जो ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। क्लियर है? तो ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वो तो क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप है। और ये जो हॉरिजॉन्टल ये रॉज है, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये पीरियड्स होते हैं, आवर्त होते हैं। ठीक है, और अपना पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने पीरियड हैं या कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त है। क्लियर है? अब हम कुछ गुण हैं उनके लेकर स्टडी करेंगे कि इन ग्रुप्स के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर उन गुणों में क्या चेंजेज आते हैं, और एक आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तब क्या चेंजेज आते हैं। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहला अपना गुण है संयोजकता या वैलेंसी। तो देखिए, संयोजकता क्या होती है कि किसी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या एट माइनस परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमने एक वीडियो भी डाला हुआ है कि किस तरह से आप किसी एलिमेंट की संयोजकता निकाल सकते हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए। जैसे देखिए, किसी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जैसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए, जिनके बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है उनकी वैलेंसी तो क्या हो जाएगी कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी ही उसकी वैलेंसी या संयोजकता हो जाएगी। तो ये तो क्या हो गया कि परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता क्या होती है? 4 ही होती है। वो ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। क्लियर है? अब जिसके बाहरी कोश में देखिए 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करेंगे? वो देखिए, ये इनके पास 2 पॉसिबिलिटी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की या अपना जो बाहरी शेल है उसको कंप्लीट करने की। या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं या अष्टक कंप्लीट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए, जब जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब उसका कंप्लीट होगा बाहरी कक्ष, या क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 6 वाला क्या करेगा? या तो 6 त्यागेगा या 2 ग्रहण करके भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो ज़्यादा बेटर क्या रहता है कि 6 त्यागने की बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। इसलिए 7 वाला क्या करेगा? वो भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इनकी वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस, जिसके बाहरी कोश में 5 है तो 5, अगर 6 हैं तो 6 और 7 हैं तो 7। तो इसकी तो हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 2 और इसकी हो जाएगी 1। और जिसके बाहरी कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। ये तो अपने वैलेंसी की बात आ गई। तो देखो, अब हमें ये पता कैसे करें कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है उसकी ये अरेंजमेंट रहता है। जैसे ये किसी परमाणु का क्या है? नाभिक है। नाभिक में क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, चाहे किसी का भी नाभिक हो। फिर नाभिक के चारों ओर ये कुछ कक्षाएं प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र है जो क्या है? 2n²।
ठीक है, ये फर्स्ट कक्षा, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। 2n² के सूत्र से हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए n की वैल्यू 1 2 3 4, तो यहाँ हम बात करेंगे n की वैल्यू की। यहाँ हम 2n² से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे। क्लियर है? तो देखिए n की वैल्यू जब 1 है तो देखो 2n² से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। सेकेंड क्लास होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2 × 2 का स्क्वायर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। थर्ड जो कक्षा है उसके अंदर 2 × 3 का स्क्वायर 18 हो गए। एंड जो फोर्थ नंबर की क्लास है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 2 × 4 का स्क्वायर, ये 32 हो जाएगा। यानी फर्स्ट सेल के अंदर मैक्सिमम 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 18 एंड चौथे के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन एक रूल ये भी है कि किसी भी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल अपन नहीं कर सकते। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था की बात आ गई। अब देखिए हम बात करेंगे संयोजकता की। तो ये क्या कह रहा है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है एंड एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है तथा बाद में घटकर 0 हो जाती है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है अपना थर्ड आवर्त का। थर्ड आवर्त की जो एलिमेंट हैं उनका, और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्रुप का। तो देखिए जो अपना फर्स्ट ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर फर्स्ट। उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से थे? फर्स्ट ग्रुप के अंदर एस ब्लॉक आता है और हमने ये डिस्कस किया था कि उसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं। तो वो तत्व अपने थे है लीना के रूबी सस्सी फ्रेंड, है लीना के रूबी सस्सी फ्रेंड। देखिए इनका एटॉमिक नंबर करते हैं। इनका इस हाइड्रोजन का होता है, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लास्ट में आता है फ्रांसियम। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3, सोडियम के होता है 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, इसका होता है 55। क्लियर है? अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के सेल के अंदर KLMN, ये जो 1 2 3 4 है इनको हम KLMN से भी डिनोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, वो एक ऐसे प्रेजेंट रहता है। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए फर्स्ट सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। तो लिथियम के अंदर 3 है तो 2 और ये 1, यानी ये 1 दूसरी कक्षा के अंदर चला गया। फिर बात आती है सोडियम की। तो सोडियम के अंदर क्या हो जाएगा? 2 8 और 1। देखिए फर्स्ट के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, सेकंड के अंदर 8 आ सकते हैं। 2 सेल कंप्लीट हो गए, तीसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। 2 8 10 और 1 11। पोटेशियम के अंदर 19 इलेक्ट्रॉन है। ये 19 इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहेंगे? देखिए 2 8 8 और 1। ये देखिए यहाँ पर हमने ये बात की थी कि जो थर्ड सेल है उसके अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमने बाद में ये भी बात की है कि किसी भी कक्ष के अंदर हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। तो ये किस तरह से रहेंगे? 2 8 8 फिर 1। ठीक है, इस तरह से। फिर हम बात करते हैं जो रुबिडियम है उसके अंदर क्या होता है। देखिए इसका एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 18 8 और 1। इसी तरह से ये जो सीजियम है उसके अंदर भी ये इस तरह से 2 8 18 18 8 एंड लास्ट में 1 आता है। इसका क्या मतलब होता है कि एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या रहती है? सेम रहती है। आप इसको नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। सबके अंदर बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? सेम है। वो भी कितनी है? 1 है। यानी इन सब की वैलेंसी क्या हो जाएगी? संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 1 हो जाएगी।
क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं किसी पीरियड की। तो देखिए पीरियड के अंदर क्या होता है, पहले संयोजकता बढ़ती है और फिर घटती है। देखिए हम एक पीरियड का उदाहरण लेके चलते हैं यहाँ पर। जैसे अपना थर्ड जो आवर्त है या थर्ड पीरियड है उसके एलिमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए हम इनकी एटॉमिक नंबर की बात करेंगे इसलिए हम यहाँ लिख लेते हैं इनको। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एक पीरियड के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर आगे से आगे चलता जाता है कंटिन्यू। तो देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये थर्ड पीरियड है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो देखिए सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे 2, 8, 1। नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 2। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है तो हम आगे से आगे ये लगाते जाएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम के अंदर क्या हो जाएगा 2, 8 और 3। सिलिकॉन के अंदर 2, 8 और 4। फॉस्फोरस का 2, 8, 5। सल्फर का हो जाएगा 2, 8, 6। क्लोरीन का हो जाएगा 2, 8, 7 एंड आर्गन का हो जाएगा 2, 8, 8। क्लियर है। अब इनकी वैलेंसी की हम बात करते हैं कि किस तरह से इनकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो देखिए वैलेंसी का क्या मतलब होता है, बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके बाहरी कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3। तो ये तो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इनकी वैलेंसी हो जाएगी 1, इसकी क्या हो जाएगी 2, एल्यूमिनियम की 3 एंड सिलिकॉन की क्या हो जाएगी 4। देखिए इनमें इतना सा फर्क होता है कि ये एक 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं और वैलेंसी शो करते हैं, जबकि सिलिकॉन क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। तो देखिए कोई भी जो तत्व है वो 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण कर सकता है और ना ही त्याग सकता है। तो ये क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स की, 4 और इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। फिर बात आती है फॉस्फोरस की। तो देखिए इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 5 त्यागने की बजाय 3 ग्रहण करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसकी हो जाएगी 2, क्लोरीन की हो जाएगी 1 एंड आर्गन की क्या हो जाएगी, वैलेंसी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। ये वैलेंसी की बात आती है। तो हमने क्या देखा है वैलेंसी में कि ऊपर से नीचे चलने पर संयोजकता क्या रहती है, सेम रहती है एक ग्रुप के अंदर। जबकि एक पीरियड के अंदर क्या होता है, बाएं से अपन दाएं चलते हैं तो पहले तो 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है और फिर घटकर 0 हो जाती है। क्लियर है ये चीज। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दूसरा गुण। तो देखिए दूसरा गुण जो है वो है अपना परमाणु का आकार, ठीक है। तो परमाणु का आकार एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोष की संख्या में वृद्धि होने से परमाणु का आकार बढ़ता है और एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है तथा कोष समान रहने से प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु का आकार घटता चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम बात करेंगे किसी ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर क्या चेंजेज आता है, साइज के अंदर, आकार के अंदर। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप की। जैसे हमने यहाँ पर लिया था अपना फर्स्ट ग्रुप, कैसे याद रखोगे, है लीना के रूबी सस्सी फ्रेंड, ये लास्ट में फ्रेंडशियम आता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोष की संख्या में वृद्धि होती है। किस तरह से, जैसे हाइड्रोजन के अंदर 1 ही कोष था, लिथियम के अंदर 2 हो गए, 1 और 2, सोडियम के अंदर कितने हो गए, 1, 2,
3 हो गए। तो देखिए हम इनकी संरचना भी बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है तो ये हाइड्रोजन का नाभिक है, ठीक है। और हाइड्रोजन के अंदर कितने कक्ष हैं? एक कक्ष है, तो ये हाइड्रोजन की, और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। लिथियम की बात करेंगे तो ये लिथियम का नाभिक है। जैसे कितने कक्ष हैं? 2 हैं, ये लो 2 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सेकंड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। थर्ड नंबर पे आता है सोडियम। इसके अंदर देखिए 1 2 3 कक्ष प्रेजेंट है, ये लो 3 हो गए। फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, सेकंड के अंदर 8 एंड थर्ड के अंदर 1। देखिए हमने इसके 2 ही कक्ष दिखाए हैं। ये लिथियम के, ये सोडियम के अंदर कितने होंगे? 3 होंगे। इसी तरह से ये जो पोटेशियम है इसका हम इधर बनाएंगे। देखिए पोटेशियम के अंदर ये पोटेशियम का नाभिक है और कितने कक्ष हैं? 1 2 3 4 है। तो ये पोटेशियम जो परमाणु है उसकी साइज इनसे क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो कोश की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु का आकार भी क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। क्लियर है। लेकिन देखिए हम बात करें एक आवर्त के अंदर, तो एक आवर्त के अंदर क्या होता है? जैसे देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इनका लिखा है, ये अपना थर्ड आवर्त है, ठीक है। इनके अंदर क्या हुआ है? देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। परमाणु के क्या बढ़ रहा है? क्रमांक बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन नोट करने की चीज है या ध्यान देने की बात यह है कि इनके अंदर कोश सेम रहता है। जैसे देखिए सबके अंदर 3 कोश हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या इसको देख लीजिए 1 2 3, यानी कोश की संख्या क्या है? कोश क्या है? इनके अंदर सेम है। कोश क्या है? सेम है। लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है। जैसे नाभिक के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? यहां पर जैसे ये प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है नाभिक के अंदर। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो चलो न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो प्रोटॉन्स की संख्या में वृद्धि हो रही है और कक्ष क्या है? सेम है। तो जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है और सेम चार्जेस के मध्य रिपल्सन फोर्स लगता है। तो जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, यानी जो बाहरी कक्ष है उसको और नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से इनका आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए जिस तरह से ये है 2 8 1, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो नाभिक है उसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। और इनका जो आकार है, जैसे ये देखिए सबके अंदर क्या है? ये 3 कक्ष ही प्रेजेंट हैं। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते जाएंगे, इन प्रोटॉन्स की संख्या में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। और ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे? इन कक्षों में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह से ये कक्ष है ये नाभिक के नज़दीक आते जाएंगे और जो आकार है वो कम होता जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे जो अपना थर्ड गुण है उसके बारे में, और थर्ड है धात्विक व अधात्विक गुण। तो देखो धात्विक और अधात्विक का क्या मतलब होता है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बल कम लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने में आसानी रहती है, जिससे तत्वों के धात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। फिर से देखिए हम वहीं चलते हैं वापस कि एक ग्रुप के अंदर अपन बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट ग्रुप की।
ये है। तो एक ग्रुप के अंदर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या हो रहा है, कोष की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे परमाणु का आकार बढ़ रहा है। अब परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो ये जो नाभिक है जिसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये इनको त्यागने में क्या रहती है, आसानी रहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन त्यागने में क्या रहती है, आसानी रहती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागना ही क्या है, धात्विक गुण है। तो जैसे जैसे हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो तत्वों में धात्विक गुण बढ़ते हैं। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं एक आवर्त में। तो देखिए एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार कम तथा नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और फलस्वरूप अधात्विक गुण बढ़ते हैं। हम बात करें एक आवर्त की, तो एक आवर्त के अंदर हमने अभी देखा है कि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो देखिए कोष की संख्या क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिससे बाहरी कक्ष में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ रहा है। प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। इसलिए उनके अंदर धात्विक गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। और धात्विक गुण कम होंगे तो सीधी सी बात है अधात्विक गुण उनके अंदर बढ़ जाएंगे। क्लियर है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमने स्टडी की है। फर्स्ट नंबर पे थी कि वैलेंसी, तो वैलेंसी हमने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया है। नंबर सेकंड पे था अपना साइज, एंड नंबर थर्ड पे है कि तत्वों के मेटेलिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्लियर है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।